Hello everyone. Today we will discuss exercise 6.1 from the book Maths is Elite class 8th. Chapter name is algebraic expressions. Question number 5th इसका डिस्कस करेंगे हम लोग. क्या क्वेश्चन है? सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. यहाँ पे आपको टू पॉलिनोमियल्स गिवन है और आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, इस वाली पॉलिनोमियल को इस सेकंड वाली पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करना है आपको. ठीक है, क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, तो आपको सेकंड वाली पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल को. ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम सेकंड वाली पॉलिनोमियल को पहले लिखेंगे क्योंकि इस सेकंड पॉलिनोमियल से हमको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, और सब्ट्रैक्ट जिसको करना है वो पॉलिनोमियल जो फर्स्ट वाली है उसको बाद में लिखेंगे. ओके, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, और मैं इसको ABCD वाले सीक्वेंस में लिखना पसंद करता हूं. ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म्स पहचानने में फिर दिक्कत नहीं होती है. ठीक है, तो ये जेड बाई है तो मैं इसको बाई जेड लिख रहा हूं यहाँ पे. फिर है एक्स बाई जेड, यहां पर भी ये जेड स्क्वायर में बाद में लिख रहा हूं ABCD वाले सीक्वेंस में. एक्स पहले आता है, बाई बाद में आता है, फिर बाद में फिर सबसे बाद में जेड आता है. ओके, तो इस सेकंड पॉलिनोमियल से हमें सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस लगाएंगे और फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है. तो अब आपकी फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल आएगी. ठीक है, अब ये माइनस का साइन है यहाँ पर. ठीक है, तो फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल को हम ब्रैकेट में रखेंगे. यहाँ पे ब्रैकेट लगाना आपके लिए कंपलसरी रहेगा. ठीक है, अगर हमें प्लस करना होता तो ब्रैकेट लगाना आगे जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं दोनों का, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी रहेगा. तो देखिए ये हो जाएगा 4x बाई जेड स्क्वायर ABCD वाले सीक्वेंस में. ये एक्स स्क्वायर बाई जेड माइनस 5x बाई जेड, और ये 2x बाई स्क्वायर जेड, और ये ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये माइनस का सिंबल पॉलिनोमियल के सारी टर्म्स के सिंबल्स को चेंज करेगा. ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है. अगर यहाँ पे प्लस होता तो ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं था, क्योंकि प्लस अगर यहाँ पे होता तो टर्म्स के सिंबल चेंज नहीं करता है. ठीक है, तो प्लस के मामले में हम ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस अगर कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स को तो बाद वाली पॉलिनोमियल में ब्रैकेट लगाना जरूरी है. बाद वाली पॉलिनोमियल को ब्रैकेट में रखना जरूरी है. अब फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल तो एज इट इज आ जाएगी अभी, और सेकंड पॉलिनोमियल का हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर की सारी टर्म्स के सिंबल चेंज कर देगा. ये वाली टर्म प्लस की है ब्रैकेट के अंदर तो माइनस की हो जाएगी. अब ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी. ओके, अब इसमें हम लाइक टर्म्स सिलेक्ट करेंगे. एक्स स्क्वायर बाई जेड की लाइक टर्म कहीं है, ये है, और ये सेम है, यहाँ पर 1 है, ये पॉजिटिव 1 एक्स स्क्वायर बाई जेड, और ये नेगेटिव 1 एक्स स्क्वायर बाई जेड. ठीक है, तो ये सेम टर्म है, बिल्कुल प्लस माइनस में है. ये तो जीरो हो जाएंगी, इनको हम यहाँ पे काट सकते हैं. ठीक, बचा क्या हमारे पास? एक्स बाई जेड, इसकी लाइक टर्म कोई है क्या? देखिए 5x बाई जेड, साथ में लिख लीजिए. ये आपका 1x बाई जेड है, कुछ नहीं है तो 1 होगा यहाँ पे, और ये 5x बाई जेड. ठीक है, मैंने ये टर्म ले ली और ये टर्म ले ली. x बाई स्क्वायर जेड तो प्लस x बाई स्क्वायर जेड, इसकी लाइक टर्म कौन सी है? लास्ट में माइनस 2x बाई स्क्वायर जेड, मैंने ये भी ले ली. अब माइनस एक्स बाई जेड स्क्वायर, और इसकी लाइक टर्म इसके साथ में ही है, माइनस एक्स बाई जेड स्क्वायर माइनस 4x बाई जेड स्क्वायर.
ओके, तो 1 x/z प्लस 5 x/z, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं ये। तो 6 x/z, ये प्लस का 1 x/² यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होगा तो, और ये माइनस का 2 x/²। ठीक है, लाइक टर्म्स हैं ये दोनों, तो इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट प्लस माइनस हो जाएंगे। प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस हो जाएंगे, एक नंबर प्लस का एक माइनस का माइनस हो जाते हैं, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का आएगा सिंबल। तो -1 x/² हो जाएगा ये, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी -1 होगा। -1 -4, दोनों नंबर माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे, सिंबल माइनस का आएगा। तो -5 x/z²। ओके, अब यहाँ पे कोई सी भी लाइक टर्म नहीं है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। m³ - 9 और सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाएंगे। सेकंड पॉलिनोमियल को हम ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट 3m² - 2 + 11m, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ब्रैकेट ओपन होगा सेकंड पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो m³ - 9, यहाँ के सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2, ये -11m हो जाएगा। लाइक टर्म्स पहचान लीजिए, m³ की लाइक टर्म कोई नहीं है, -9 की लाइक टर्म +2 है, तो इनको साथ में ले लेंगे। -3m² की कोई लाइक टर्म नहीं है, और -11m की भी कोई लाइक टर्म नहीं है। जो लाइक टर्म है उनका प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है। ये -9 + 2, एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, माइनस हो जाएंगे दोनों, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो माइनस का साइन आएगा। -7 -3m² -11m। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सी भी लाइक टर्म नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसको हम एक और मेथड, कॉलम मेथड से भी देखेंगे। ठीक, तो देखिए, हमें इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब जो फ्रॉम के बाद लिखी है पॉलिनोमियल, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और जो पॉलिनोमियल पहले लिखी है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जिस चीज से सब्ट्रैक्ट करना है वो पॉलिनोमियल ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये लिखिए सबसे पहले, फ्रॉम के बाद वाली पॉलिनोमियल क्या है, x², और ये जेड वाई की जगह बाई जेड लिखूंगा मैं, ABCD के सीक्वेंस में, लाइक टर्म पहचानने में दिक्कत नहीं होती है उससे। ठीक है, प्लस x/z, थोड़े दूर दूर लिख रहा हूं मैं इसको ताकि क्लियरली दिखाई दे, प्लस x/²z माइनस, ये x/z² लिख रहा हूं मैं ABCD के सीक्वेंस में। ठीक है, अब फ्रॉम के पहले वाली पॉलिनोमियल हम लिखेंगे। चलिए देखिए, ये है 4x/z²। ठीक है, ये z² xy का मतलब x/z², x/z² यहाँ पे कहाँ है, उसी के नीचे लिखूंगा मैं इस टर्म को। ठीक है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे हम। 4x/z², इसकी लाइक टर्म है ये, और ये पॉजिटिव 4x/z² है। ओके, तो प्लस 4x/z²। ठीक है, अब ये वाली देखिए x²/z। ठीक है, ये है x²/z, इसकी लाइक टर्म कहाँ है, ये x²/z, इसके नीचे लिखेंगे, इस वाली टर्म को इसके नीचे लिखेंगे, ये दोनों लाइक टर्म हुई x²/z। अगर इसके पहले कोई और टर्म आएगी तो यहाँ पे हम प्लस भी लगा देंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे प्लस लगाना अभी जरूरी नहीं है। चलिए देखिए, और है -5x/z, इसकी लाइक टर्म ये वाली है, तो इसके नीचे लिखेंगे इसको -5x/z, और ये 2x/²z, तो इसकी लाइक टर्म ये वाली है, प्लस 2x/²z। ठीक है, सारी टर्म्स हो गई हैं, दोनों पॉलिनोमियल्स की सारी टर्म्स हो गई हैं। अब इनको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए नीचे वाली पॉलिनोमियल की जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके साइन चेंज होंगे। ठीक है, ये प्लस का है अभी तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। मतलब अब नीचे वाली पॉलिनोमियल्स की टर्म्स के ये नए सिंबल हैं। ठीक है, जो नीचे लिखे हैं। तो अब देखिए,
यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे -1 होगा, -1 -4 दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे और माइनस का सिंबल आएगा -5xy/z²। यहाँ पे देखिए ये प्लस का 1 होगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट +1 -2, एक नंबर प्लस का एक माइनस का, माइनस हो जाएंगे, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का सिंबल आएगा, मीन्स आएगा -1xy²z। इनको देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट +1 होगा, +1 +5 +6 हो जाएगा, दोनों नंबर प्लस के हैं, प्लस हो जाएंगे और प्लस का सिंबल आएगा तो +6xyz। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अब -1 है, ठीक है, ये माइनस और ये 1 -1, ठीक है, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, प्लस का और माइनस का माइनस हो जाएगा और 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 बचेगा, है ना, तो 0x² हो जाएगा, मतलब ये टर्म 0 हो जाएंगे। इनको आप ऐसे काट भी सकते हो, अदरवाइज यहाँ 0x² भी लिख सकते हो, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। तो चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को भी हम कॉलम मेथड से देख लेते हैं। जो फ्रॉम के बाद वाली पॉलिनोमियल है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाना है, तो ये पॉलिनोमियल हम ऊपर लिखेंगे और किसको सब्ट्रैक्ट किया जाना है, फ्रॉम के पहले वाली पॉलिनोमियल को, ठीक है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखेंगे हम। 3m² की लाइक टर्म कोई सी भी नहीं है तो इसको हम किसी टर्म के नीचे नहीं लिखेंगे। 3m² की लाइक टर्म इस वाली पॉलिनोमियल में कोई सी भी नहीं है तो इस टर्म को हम किसी के नीचे नहीं लिखेंगे, अलग से लिखेंगे, ठीक है, इसको 3m² अलग से लिख दिया इसको। और पॉजिटिव है ना, क्योंकि इसके पहले और भी टर्म्स आनी है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इस 3m² के पहले भी हमें टर्म्स लिखनी है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो 3m² सबसे पहले लिखा था इसलिए यहाँ पे प्लस लगाना जरूरी नहीं था, लेकिन ये 3m² अब बाद में पहुंच गया है ना, इसके पहले भी टर्म्स आएंगे तो यहाँ पे प्लस लगाना जरूरी है। ये -2 की लाइक टर्म -9 है तो इसके नीचे लिखेंगे इसको। 11m की लाइक टर्म्स भी कोई नहीं है ऊपर वाली पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो 11m को भी हम बाद में लिखेंगे +11m। तो चलिए अब इनको माइनस करने का प्रोसीजर करेंगे। नीचे वाली पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स के सिंबल चेंज होंगे, तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ठीक है। -11m किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो -11m एज इट इज आ जाएगा, ये भी -3m² एज इट इज आ जाएगा। अब ये -9 + 2 है, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, माइनस हो जाएंगे, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का सिंबल आएगा, क्या आ जाएगा -7 और ये m³ एज इट इज, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल टू मेक इट दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, तो हमको नहीं पता कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या प्लस करें, हमको नहीं पता कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या प्लस करें कि हमें ये वाली पॉलिनोमियल मिल जाए, ठीक है, तो इसके लिए कोई वेरिएबल हम इसमें ऐड करवा देंगे, ठीक है, लेट रिक्वायर्ड नंबर हमने कोई नंबर लेट कर लिया, मान लीजिए वो नंबर कैपिटल B है, ठीक है, यहाँ पे मैं स्मॉल a नहीं ले सकता हूँ क्योंकि स्मॉल a इन्होंने यूज कर लिया है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया हट के जो कैपिटल B है, कैपिटल ले लिया वो अलग दिखेगा इसलिए, ठीक है, तो इसमें अगर हम कैपिटल B प्लस कर दें a² + 7a, इसमें मैंने कैपिटल B प्लस कर दिया, ठीक है, लेट कर लिया कि इसमें कैपिटल B प्लस करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलेगा, ये देखिए हमको नहीं पता था कि a² + 7a में हम क्या प्लस करें कि प्लस करने के बाद हमको 9a² - 14a मिले, हमको नहीं पता था तो हमने लेट कर लिया है कि हमने b प्लस किया है और प्लस करने के बाद हमें 9a² - 14a मिल रहा है। अब हमें इसी b की वैल्यू पता करनी है कि भाई इसमें आखिर प्लस हुआ क्या था, कि आंसर ये आ गया, ठीक है, हमें b की वैल्यू पता करनी है। हमने इस पॉलिनोमियल में b को प्लस किया है
और हमें ये पॉलिनोमियल आंसर में मिल रही है। ठीक है, हमको नहीं पता था कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या प्लस करें, तो हमने लेट कर लिया कि भाई बी प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और आंसर ऐसा आ रहा है। अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे, इस ब्रैकेट को हम वहां भेजेंगे और ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 9a² माइनस 14a। अब इस ब्रैकेट के आगे यहाँ पे कोई सा भी सिंबल नहीं है तो प्लस का सिंबल है यहाँ पे। ठीक है, वहां पे जाएगा ये ब्रैकेट तो कौन सा सिंबल हो जाएगा, ये माइनस का सिंबल हो जाएगा, माइनस और पूरा ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ये तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस होगा। प्लस अगर यहाँ पे हो तो ब्रैकेट ओपन होने पे कोई साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन इस वाले ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर की सारी टर्म्स के सिंबल चेंज होंगे। ये प्लस ए स्क्वायर था, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 7a था तो माइनस 7a हो जाएगा। लाइक टर्म्स को साथ में ले लीजिए, तो 9a² की लाइक टर्म है माइनस 1a²। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो माइनस 1 होगा। ये माइनस 14a और ये माइनस 7a, तो v इक्वल टू ये पॉजिटिव नंबर ये नेगेटिव नंबर माइनस हो जाएंगे, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, तो 8a², ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो प्लस हो जाएंगे बट सिंबल माइनस का आएगा, तो माइनस 21a। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका ये आया। तो रिक्वायर्ड नंबर हमने b को ही लेट किया था और b की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, मतलब a² प्लस 7a में अगर आप 8a² माइनस 21a ऐड करेंगे तो आपको 9a² माइनस 14a मिलेगा। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ab प्लस 1 टू मेक इट 5ab माइनस 5। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इस पॉलिनोमियल से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको ये पॉलिनोमियल मिल जाए। तो हमको नहीं पता कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो कोई सा भी वेरिएबल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लेट करके। तो उस नंबर को मैंने कुछ भी मान लिया, कैपिटल बी मान लिया मैंने। ठीक है, कैपिटल बी, स्मॉल बी मत लीजिएगा आप क्योंकि स्मॉल बी यहाँ पे यूज हो चुका है। ओके, तो देखिए मैं ए बी प्लस 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसको, बी को। ओके, और ऐसा करने के बाद मुझे 5ab माइनस 5 मिल रहा है। अब मेरा काम है इस b की वैल्यू निकालना जो कि मैंने रिक्वायर्ड नंबर को लेट किया है। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे ab प्लस 1 और ये 5ab माइनस 5 को भी। ab प्लस 1 ब्रैकेट के पहले कुछ भी नहीं है सिंबल, तो प्लस का सिंबल होगा यहाँ पे, RHS में जाएगा तो माइनस का सिंबल होगा, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस बी। यहाँ पे आपका b अकेला नहीं बचेगा, माइनस b बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इस माइनस को भूलना नहीं है आपको। ओके, ये 5ab माइनस 5 एज इट इज, और ये ब्रैकेट वहां जाएगा तो ये वाला प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस ab प्लस 1। चलिए अब ये माइनस b इक्वल, ब्रैकेट ओपन होंगे, यहाँ तो प्लस का साइन है कुछ नहीं है तो यहाँ के साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये ब्रैकेट ओपन होने पर साइन चेंज होंगे। ए बी प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का था माइनस का हो जाएगा। लाइक टर्म्स देखेंगे अब हम, ये माइनस बी होगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक टर्म 5ab की लाइक टर्म माइनस 1ab है ये। ठीक है, माइनस 1ab, माइनस 5 की लाइक टर्म माइनस 1 है। ठीक, तो ये माइनस बी इक्वल लाइक टर्म है 5ab माइनस 1ab, कितना बचेगा 4ab, माइनस 5 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका माइनस 6। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया है आपका, आपको b की वैल्यू पता करनी है माइनस b की नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप
माइनस का सिंबल हटाओगे तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से देखिए, ये b इक्वल टू, ये माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में बंद करेंगे सारी चीज को, और ये माइनस का साइन जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा RHS में, और फिर इसके साइन चेंज होंगे ब्रैकेट ओपन होने के बाद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -4AB + 6। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आया आपका, -4AB + 6। आप इसको 6 - 4AB भी लिख सकते हो। दिस इज द आंसर।